आज के समय का एक सबसे बड़ा जो दुःख है ना, उस दुःख को मैं कह सकती हूँ दिस इज़ कॉल्ड मैच मेकिंग। सभी लोग इसी चीज़ से परेशान हैं, किसी की शादी हो नहीं रही है और किसी की शादी हो रही है तो उसे मन का मीत नहीं मिल रहा है। लेकिन शादियाँ टूट क्यों रही हैं? शादियाँ या रिश्तों में खटास आ क्यों रही है, इस पर हम ज़रा सा ध्यान देंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि ये जो टेलीफ़ोन है ना, ये जो हमारे हाथ में मोबाइल रहता है, ये राहु है। जब हम राहु के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा आते हैं तो डेफ़िनेटली हमारे रिलेशनशिप्स ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि राहु को उस अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करें। ये नहीं होना चाहिए कि राहु हमें यूज़ कर रहा है। तो जब जितनी ज़रूरत है उतना ही करें, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें, फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। दूसरी बात, हमारे रिलेशनशिप्स में जब प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, फ़ोन उठाते हैं या कोई भी सोर्स यूज़ करते हैं, कोई नेबरहुड है, फ्रेंड है, कुछ है, हम भाग भाग के सबको बताना शुरू कर देते हैं, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। प्रॉब्लम का एक स्टेटस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके हस्बैंड ने या ससुराल वालों ने आपकी तरफ गन पॉइंट कर दी है, क्रूएलिटी हो रही है और आप किसी भी प्रकार के हिंसा की शिकार हैं, तो डेफ़िनेटली सबको बताओ और सबसे इम्पॉर्टेंटली पुलिस को बताओ। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो उन्हें जाकर सबको ना बताएं। जनरली ऐसी चीज़ें मंगल के डिस्टरबेंस की वजह से होती हैं। एक छोटा सा उपाय करें, आप हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें। मंगला गौरी या मंगल चंडी की उपासना भी कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप एक अच्छे रेकी चैनल हैं तो ऐसी स्थिति में आप रेकी का इस्तेमाल बहुत अच्छे से और पावरफुली कर सकते हैं। वो ऐसे कर सकते हैं कि सिंपली अपना और अपने हस्बैंड का नाम एक पेपर के ऊपर लिखें, उसको एक की चारों तरफ एक सर्कल बनाएं। ऑफ कोर्स पेपर वाइट होना चाहिए, पेन रेड होना चाहिए। दोनों हाथ रखकर उसको रेकी दें और मन में इंटेंशन दें कि आपस में एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग बढ़ रही है। तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक दूसरे को समझ नहीं पाते, तो रेकी देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम होती है आसपास के रिलेशंस की इंटरफेरेंस। क्योंकि आप हस्बैंड के घर में रह रहे हो तो उसके पेरेंट्स को, उसकी सिस्टर्स को, ब्रदर्स को, आप किसी या रिलेटिव्स को आप रोक नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ आप कर सकते हैं कि आप उनको काउंटर ना करें। ये जो हमारे रिलेशंस होते हैं ये भी किसी ना किसी प्लेनेट की वजह से ही होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सारे के सारे जो ये हमारे इन लॉज के रिलेशंस आते हैं, स्पेशली सास ससुर, ये राहु केतु होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि इनका अपीज़मेंट करें। इनका अपीज़मेंट कैसे करेंगे? मेडिटेशन 10 मिनट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मिनिमम 10 मिनट, मैक्सिमम तो सबको आधा घंटा देना ही चाहिए। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? नेगेटिव थिंकिंग से बचें, पॉजिटिव थिंकिंग में रहें। किसी से एक्सप्लॉयटेशन ना तो सहें और ना उसका करें। अपने सत्य पर टिके रहें। दुर्गा माता की या फिर सरस्वती माता की या गणेश जी की पूजा ज़रूर करें। आप अपने सिरहाने फिटकरी रखकर सोएंगे तो आपके जो बैड थॉट्स हैं उनको फिटकरी पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म कर देगी। ये भी एक उपाय है। टॉर्मोलाइन का अपने बेडरूम में ज़बरदस्त इस्तेमाल करें।
पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी, नेगेटिव ग्राउंड होगी, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। दूसरी बात ये है, हमेशा अपने सास ससुर को पॉजिटिव एनर्जी दें अपनी तरफ से। रेस्ट इज़ गॉड, क्योंकि कुछ रिलेशंस हमें कार्मिक भी मिलते हैं और ज़रूरी नहीं है वो सास ससुर ही हों, वो माँ बाप भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये है कि थोड़ा सा सकारात्मक आपको होना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग भी। अपने अंदर ना एक फॉरगिवनेस रखें और फॉरगिवनेस प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो डायरेक्टली ना करें, लेकिन इनडायरेक्टली आप बैठकर आराम से होपोनोपोनो कर सकते हैं। दिल बड़ा कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें सेक्रीफाइस नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इन लॉज में किसी को आपकी कोई चीज़ पसंद है और वो मांग ले, तो उसको लेकर एक बड़ा इशू ना बनाएं, आप चीज़ें दोबारा ख़रीद सकते हैं। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो दोबारा नहीं ख़रीद सकते या उसकी इमोशनल वैल्यू है, तो स्पष्ट करें उस चीज़ को, लेकिन अपने मन को शांत रखें। और हमेशा एक हल्की लैंग्वेज यूज़ करें। हल्की लैंग्वेज से मतलब है सूदिंग लैंग्वेज। दूसरी बात बहुत ज़रूरी, हर समय अपने पेरेंट्स को, सिस्टर्स को अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व ना करें, फ्रेंड्स को इन्वॉल्व ना करें। ये अब आपका खुद का ग्राउंड है और यहाँ आपको खेलना है। अपना दिमाग यूज़ करें और उसके हिसाब से चलें। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हैप्पी मैरिजेस के लिए हमें गणेश जी की, गॉडेस दुर्गा की और महादेव की और नारायण की, इनमें से किसी भी एक की हमें पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप रेकी प्रैक्टिशनर हैं तो रोज़ाना रेकी दें और अपने रेकी के बाद पूरे घर को डिवाइन लाइट से, वाइट लाइट से भर दें, पिंक लविंग लाइट से भर दें और अपने सभी रिश्तों को यही एनर्जी दें और अंत में बहुत प्यार से बोलें ओम शांति। आई थिंक ये वीडियो हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपकी दोस्त ऋतु कौशल।